नमस्कार कुमाऊं वासियों, हमने कुमाऊं सेवा केंद्र नाम से एक नया सेक्शन शुरू किया है। यहाँ आप 20 प्लस अधिक सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि पेंटर, माली, एल्युमिनियम, विंडो मेकर, इंजीनियर और भी बहुत अधिक जानकारियाँ पा सकते हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने शहर, सेवा क्षेत्र और नंबर के साथ विवरण जोड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग सिर्फ एक क्लिक पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। अगर आप किसी भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को जानते हैं तो कृपया उनकी जानकारी भी इसके साथ जोड़ें। तो आइए मिलकर इस कुमाऊं सेवा की प्रणाली को मजबूत करें। कुमाऊं सेवा केंद्र, अब हर सेवा आपके पास। थैंक यू। जिले में दस्तावेजी सत्यापन के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पते का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाया और वर्षों तक उसका दुरुपयोग करता रहा। शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। कोतवाली मल्ली ताल में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अमित लाल शाह ने 14 मई 2025 को पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके पैतृक निवास मकान नंबर 21 बड़ा बाजार मल्ली ताल के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति अब्दुल अलीम खान का आधार कार्ड बना हुआ है, जबकि ना तो उस व्यक्ति का और ना ही उसके परिवार का उक्त घर से कोई संबंध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उक्त व्यक्ति को कभी इस पते पर रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच अधिकारी उप निरीक्षक दीपक कार्की को पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2015 से अब तक न केवल अपने नाम पर बल्कि परिजनों के नाम पर भी इस फर्जी पते का उपयोग कर आधार कार्ड बनवाए और इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर लिया है। कोतवाली मल्लीताल पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। साथ ही संबंधित विभागों को सूचित कर फर्जी आधार कार्ड रद्द कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इधर हल्द्वानी में बृहद स्तर पर चल रहे सत्यापन अभियान को लेकर पुलिस सख्ती को देखते हुए कई लोग फरार हो गए हैं, जिस पर मकान मालिकों पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। देखिए, सत्यापन के दौरान हम लोग ऐसे एरिया जहाँ पर लोगों का मूवमेंट होता है वहाँ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक पहचान ऐप हमारा बनाया है जिसमें हम लोगों का एक लाइव डाटा ले रहे हैं, मौके पर उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी आईडी उसमें अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सत्यापन कर रहे हैं उसका सारा डाटा थानों में भी है। तो अभी जिन घरों में लोग नहीं पाए गए हैं या घरों से लोग चले गए हैं, उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे और वो कब वो लोग गए हैं यहाँ से। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनमें किराएदार है लेकिन मकान मालिक नहीं रहते हैं, उन घरों के मामले भी हमारी छानबीन हो रही है कि घर का मकान मालिक कौन है, किराया किसको जाता है और ये किराया जो दिया जा रहा है कैश में दिया जा रहा है या अकाउंट में पे किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम ये भी देख रहे हैं। हो सकता है कि किराए की बड़ी संख्या में राशि वसूल जा रही हो और बाद में उसमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया जा रहा हो। तो इन सब मामलों में जांच चल रही है। ऐसे जितने प्रकरण हैं उन्हें पुलिस जब भी एक साक्ष्य संकलन कार्रवाई हो जाएगी तो इनमें और भी आगे आने वाले टाइम में और एफआईआर भी होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे उत्तराखंड में व्रत सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल जिले में भी पिछले एक माह में बहुत सत्यापन का कार्रवाई हमने की है और बड़ी संख्या में लोगों को सत्यापित किया था। इससे पूर्व में भी हमने 1-2 एफआईआर की है और कल एक एफआईआर मल्लीताल थाने में भी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो आधार बनाया गया है उसमें फर्जी पता डाला गया है, जबकि उस पते पर वो कभी नहीं रहा। अब इस मामले में जांच की जा रही है कि आधार इसको कैसे आवंटित हुआ है और जो आधार का एड्रेस है वो डलवाने के लिए उसने किन डॉक्यूमेंट्स का यूज किया है। तो और भी 2-3 प्रकरण हैं जिनमें हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है कि इनके द्वारा कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देके आधार बनवाए गए हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिस अधिकारी के द्वारा वो आधार को सत्यापित किया गया है जो भी सीएससी सेंटर में था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के उसने कैसे आधार जारी किया।